प्यारा मेडल है। A huge round of applause for this brilliant students. I would also like to invite Anam Pat. HRCA। अच्छा मैं अच्छा स्टेज पे पिक्चर बना रही है मेरे साथ। हाँ चलो आओ। ये जनरेशन का है, जनरेशन का है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो आज मैं आई थी बेटी के स्कूल और मेरी बेटी को आज ब्रॉन्ज मेडल मिलना था, तो उस खुशी में हम आए थे। बाकी बच्चों को भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑफ द मंथ, बेस्ट स्टूडेंट, सबके सैश वगैरह मेडल वगैरह मिले हैं। हमारी बेटी को भी बड़ा स्पेशल एक मिला है जी, ब्रॉन्ज मेडल। मैंने आपको दिखाया भी है। ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है। अभी वापस जा रही हैं जी घर। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धुंध है। देखिए चाय में से अभी भी धुएं निकल रहे हैं। जस्ट हम लोग निकले थे कि अपनी वो सेरेमनी सारी कंप्लीट करके स्कूल वाली, तो मुझे फ़ौरन ही मेल आ गई, मेरे हस्बैंड को भी मेल आ गई कि स्कूल में आग लग गई है, तो आप अपने बच्चों को फ़ौरन ले लें। तो मेरा तो दिल इतना घबराने लग गया। अभी हम आए हैं उसको लेने। ऐसा कोई मसला ज़्यादा लग तो नहीं रहा, और पता नहीं आग कहाँ लगी है, क्योंकि स्कूल इतना बड़ा है कि कोई समझ नहीं पड़ रही कि आग कहाँ पे लगी है, किस तरह से लगी है। तो बस अभी मैं दोबारा से फिर अपनी बेटी को ही लेने आ गई हूँ। बस अल्लाह सबके बच्चों की खैर करे, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे। माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, बेफिक्र हो जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह के मामलात इंसान सोचे तो फिर बहुत डर लगता है, फिर बहुत खौफ आता है। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। गाड़ी हम भगाते आए, मैं तो बैंक जाना था, मैं बैंक पे नहीं जा सकी, वापस आए हैं। बस अल्लाह खैर करे। और हम तो अपनी बेटी को लेकर घर आ गए थे। बाकी भी कितने पेरेंट्स थे मुझे नज़र आए हैं, इतने परेशान कि पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। और प्राइमरी सेक्शन में लगी थी आग, जहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। तो बस वही मैं सोची थी कि हम कैसे खुशी खुशी अपने बच्चों को रवाना करते हैं, बल्कि छुट्टी भी नहीं करने देते। ज़ाहिर उनके फ्यूचर का मामला होता है, और ऐसी अगर कोई चीज़ कभी माइंड में आती नहीं है, अगर कभी आती है तो बस बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह किसी के भी बच्चों को कभी भी कुछ ना करे, बस सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे और सबके नसीब अच्छे हों बस। तो बहरहाल जी घर वापस आ गई थी और मैं अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइम तकरीबन 12 में बज ही गए थे। तो साग मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने उसको फटाफट से लहसुन को मैंने बारीक बारीक काटा और उसको मैं तड़का लगाने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट। और मैं क्या करती हूँ कि हैंड चॉपर में ही ना मैं प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को चॉप कर लेती हूँ, और इसी में मैं अंडे डाल देती हूँ। और नमक और काली मिर्च डालनी हो या कुटी मिर्च डालनी हो, इसी में हल्का सा मैं एक दो बारी इसको चॉप करती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा एक ऑमलेट का मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो जाता है। और ऑमलेट भी इसका बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी ना चॉप हो जाती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं तो बस इजीली इसी को एक ही चीज़ को ख़राब करती हूँ। ये नहीं कि अलग से मैं डोंगे में डालूँ फिर मैं उसमें अंडे डालूँ, नहीं, मैं एक ही में बस निपटा लेती हूँ काम। और ये शादी के कार्ड्स आए हुए थे, तो शादी है 26, 27, 28 को खैर से, तो वो भी अटेंड करनी है, उसकी भी मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। वैसे कपड़े तो मैं देकर ही आई थी टेलर के, लेकिन अब ये है कि बस थोड़ी सी तैयारी मेरी रहती है, वो भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लूँगी।
बस ये साग हो जाएगा, साथ में ऑमलेट हो जाएगा और साथ में रोटी या पराठा हम लोग बना लेंगे। तो आज हमने कहा चलो मनाल की भी आज जल्दी छुट्टी हो गई है और टाइम भी ऐसा हो रहा है, नाश्ता भी बीच में हो जाएगा और लंच भी बीच में हो जाएगा। तो बस बाकी की मैं चीज़ें समेटी थी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं साथ साथ किचन को ना समेटती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, तभी मेरा किचन जो है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ रहता है। तो बस सोनी यहाँ पे पराठा बना रही थी और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग गई थी। उसके बाद फिर उठी हूँ, क्योंकि एकदम सर्दी जब बहुत लगती है ना तो फिर कंबल से निकलने को दिल नहीं करता है। तो खैर अभी मैं उठी थी, क्योंकि ये सामान मेरा आ गया था, बड़े बड़े कार्टन आ गए थे। इसमें मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब डिलीवर करने हैं, आप सबको डिस्पैच करने हैं। तो इनको मैं निकाल रही थी और काफ़ी अच्छी तरह पैकिंग करा के हमने वहाँ से मंगाए हैं, क्योंकि फिर रास्ते में इधर उधर ना चीज़ें हो जाए, तो ये भी ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। तो क्योंकि मैंने डिलीवरी का सारा सिस्टम अपने इधर घर से ही रखा हुआ है, तो फिर मैं वहाँ से जो है लाहौर से यहाँ मंगवा लेती हूँ, वैसे बाकी सारा काम वहाँ पे हो रहा है। तो बस इन बॉक्सेस को खोलूँगी, इनको काउंट करूँगी, और क्योंकि अब ये बिज़नेस ऐसा है कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप सबसे शेयर करती रहूँगी। Pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get और बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद मैं सारे सूट फ्री में दे रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सूट फ्री में नहीं दे रही, मैं सूट इस सूरत में फ्री दे रही हूँ, साथ में गिफ्ट के तौर पे। जो यूट्यूब से लोग आएंगे और मेरे ब्रांड से कुछ ना कुछ ख़रीदारी करेंगे, तो फिर उनको मैं फ्री गिफ्ट दूँगी। तो इंशाल्लाह जिन्होंने ऑर्डर किए हैं उनके जल्द डिस्पैच हो जाएंगे ऑर्डर, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने कार्टन भी बाद में ही आए थे, क्योंकि मैंने पहले प्री बुकिंग स्टार्ट की हुई थी। ये है जी मगरिब का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैं हमेशा 7 हीटर लगा के ही नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मगरिब के टाइम ठंड हो भी बहुत ज़्यादा जाती है। चलो जी बनाते हैं चाय। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, वेलवेट के सूट में ना मज़ा बड़ा आ रहा था, सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन वो ना ऐसे लग रहा था जैसे कोई फैंसी लोग, थोड़ा लिनन के ठीक रहते हैं घर में। तो ये बस मेरा शायद पिछले साल का है, लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है। अभी मैंने तो ज़रा चाय बनाते हैं, फिर मैंने सालन बनाना है आलू मुंगरे का, पहले चाय बना लेते हैं। something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. और सर्दियों में शाम की चाय का एक अलग ही मज़ा है। तो आज मैंने सोनी से कहा तुम चाय नहीं बनाओगी, चाय आज मैं बनाऊंगी। तो चाय मैंने चढ़ा दी, साथ ही मैंने सालन भी बनाना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर मेरे पास होता है और उसके लिए खाना मुझे लाजमी सालन बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है सालन रोटी ही ज़्यादा वो शौक़ से खाते हैं, तो वो फिर मुझे इस हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। तो मैं आलू मुंगरे बना रही हूँ और ये इस सर्दियों में पहली दफ़ा बना रही हूँ। मैं इकट्ठी मैंने डाल दी सब्ज़ी मसाला बनाने के लिए, 1 प्याज 2 टमाटर, साथ में लहसुन छील लिया था और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी छील ली थी, वो मैंने कुकर में डाल दिया। और ये बॉयल हुआ मुझे शाजी ने भेजा था मुंगरे, तो मैंने कहा चलो काम आसान, आज ये बना लेते हैं। और साथ ही मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। आज मेरा इतना दिल कर रहा था फ्रूट चाट खाने को, कभी कभी एकदम से ना फ्रूट्स खाने को दिल करता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो आज मेरे साथ भी वही काम हुआ, मेरा दिल किया कि बस मैं चटपटी सी कोई फ्रूट चाट बनाऊं और वो खाऊं। मैंने इसमें चाट मसाला डाला और इसमें मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था इमली की चटनी बची हुई थी, तो मैंने वो सारी उसमें डाल दी। मैंने कहा चलो अब मैं ताज़ी नहीं बनाऊंगी। और साथ ही मेरे पास चने फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो उनको मैंने थोड़ा सा ना पानी से गुजार लिया था ताकि वो थोड़े से जुड़े हुए थे, तो सेट हो गए। मिक्स किया अच्छी तरह से और अब मैं खाऊंगी साथ साथ फ्रूट चाट, और चाय के साथ आज मैं फ्रूट चाट खाऊंगी। आप में से कौन खाता होगा इस तरह? मैंने कभी, हालांकि चाय जो है ना वो खाली पेट ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं फ्रूट चाट के साथ खाऊंगी। खैर जी, यहाँ पे अब मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने लाल मिर्चें पिसी हुई डाली हैं, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, और धनिया का पाउडर भी मेरे पास नहीं बना हुआ। अब ये छोटी मोटी चीज़ें भी मुझे एक दिन करके ना सारी सेटल करनी है, मसाले वगैरह ना। बस अच्छी तरह से मसाला जो है वो मैं भून लूँगी और साथ साथ मैं फ्रूट चाट भी खाऊँगी। सोनिया से मैंने कहा कि बेटा तुम भी डाल के खा लो,
और सोनिया को ना मैंने कभी मना नहीं किया कि तुम ये ना खाओ तो वो ना खाओ। मतलब मुझे, मैं कहती नहीं हूँ कि तुम ये खा लो वो, मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं है। उसका जो दिल करता है वो खाती है। और मैं उससे कहती हूँ कि खाने पीने के लिए मुझसे कभी मत पूछना, बाकी हर चीज़ के लिए ज़ाहिर है वो मुझसे पूछती है। खाने पीने के लिए मैं ना उसे कभी मना किया, ना वो कभी इस तरह से उसने कभी फ़ील किया है। ज़ाहिर है एक बंदा आपके पास 5 सालों से रह रहा हो तो वो ऐसे तो कोई नहीं रहता ना, ज़ाहिर है उसको घर वाला माहौल मिलता है, प्यार मिलता है, तभी रहता है ना। तो जी ये मेरी हो गई चाय और साथ में ही मेरी हो गई फ्रूट चाट। और ये जी मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी, मैंने आलू डाल लिए थे और थोड़े से जब गले तो एंड में मैंने इसमें दही डाली, थोड़ा सा इसको भूना और हमारा मज़ेदार सा आलू मुंगरे का सालन जो है वो बन चुका था। अच्छा, वीडियो अपलोड एक इस वजह से नहीं कर सकी, वैसे मेरे पास बनी हुई रखी थी क्योंकि आजकल नेट का बहुत बुरा हाल है। पता नहीं क्या मसला है, जब भी मैंने अपलोड करनी होती नेट मेरा ख़त्म हो जाता है, 3-3 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, रात हो जाती है तो फिर मैं कहती हूँ चलो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो बस ये थी मेरी आज आपके साथ छोटी सी वीडियो। और मैंने हरी मिर्चें भी सालन में डाल ली थी, हल्का सा मैंने इसे ग्रेवी सी थोड़ी सी बना ली थी तो मज़ेदार बन जाते हैं ये मुंगरे आलू भी। मैं चाहूँगी अब आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।